everyone, today we will solve one more important question of class 10th maths chapter quadratic equations based on distance, time and speed. This question is very important. I have taken this question from the sample question paper. So इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि a train travels 288 kilometer at a uniform speed. If the speed has been 4 km per hour more, it would have taken 1 hour less than for the same journey. Find the speed of the train. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो ट्रेन है वो 288 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है। अगर हम स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं तो उसी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए उस ट्रेन को 1 घंटा कम लगेगा और हमने फाइंड आउट करनी है स्पीड ऑफ द ट्रेन। सबसे पहले क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने को बोलते हैं उसको हमने लेट करना होता है x, ठीक है। तो यहाँ क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है, यहाँ उन्होंने बोला है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमने मान लिया कि स्पीड ऑफ द ट्रेन है x किलोमीटर पर आवर, ये हमने अज्यूम कर लिया है। और हमें यहाँ क्या गिवन है, हमें 288 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन है कि इतना डिस्टेंस कवर करे यूनिफॉर्म स्पीड पर। तो हम क्या करेंगे, टाइम टेकन टू कवर 288 किलोमीटर एट x किलोमीटर पर आवर। अब टाइम डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला आपको आता होगा। टाइम किसकी इक्वल होता है, टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल। तो यहाँ टाइम किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल ही होगा। तो डिस्टेंस कितना है 288 किलोमीटर है और स्पीड कितनी हम लेट की है, x लेट की है हमने। तो ये हमारे पास आ गया 288 अपॉन x। अब है टाइम टेकन टू कवर 288 किलोमीटर। अब हम लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर 288 किलोमीटर एट x + 4 किलोमीटर पर आवर। जब स्पीड उन्होंने 4 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी है तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला वही रहेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 288, अब स्पीड कितनी हो गई है x + 4 हो गई है। ये हमें उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया था, ये क्वेश्चन में आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, ठीक है। तो जब स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देंगे तो तब टाइम कितना लगेगा 288 अपॉन x + 4। और उन्होंने क्या बोला था कि जब हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो उसी सेम जर्नी को कंप्लीट करने में 1 घंटा कम लगता है। इट मीन्स अगर हम इस टाइम में से, ठीक है, ये जो टाइम वो पहले ले रही थी, इस टाइम में से इस टाइम को माइनस कर दे तो क्या आंसर आना चाहिए, हमारे पास क्या बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं वो कि 288 जो टाइम वो पहले ले रही थी, पहले कितना टाइम ले रही थी 288 अपॉन x टाइम ले रही थी। फिर स्पीड बढ़ाने के बाद कितना टाइम ले रही थी 288 अपॉन x + 4। तो कितने घंटे की सेविंग हो रही है, हमारे 1 घंटे की सेविंग हो रही है, ठीक है। तो इक्वल टू किसके हो गया, 1 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हैं, यहाँ आ जाएगा x + 4 ब्रैकेट में। अब यहाँ x और x + 4 को हम डिवाइड करेंगे तो x और x तो कट जाएगा तो क्या बचेगा x + 4। तो यहाँ हम लिखेंगे 288 एंड देन x + 4 माइनस, अब x + 4, अब ये x + 4 और x + 4 को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमें, x + 4 और x + 4 तो कट हो जाएगा तो मिलेगा 288x इक्वल टू क्या है 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 288 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 288x, 288 मल्टीप्लाइड बाय 4 होता है 1152, ठीक है। हमने इसको सॉल्व किया है -288x अपॉन, इसको भी सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को डिनोमिनेटर को x से मल्टीप्लाई किया x² प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x इक्वल टू आ गया 1। अब ये और ये
कट जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 288x है, ये माइनस का 288x है, तो इसको कट कर देंगे, ये 0 हो जाएगा सॉल्व होके। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x ही रहेगा, इक्वल टू, यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है तो मीन्स 1 नहीं है। 1152 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा, 1152। अब हम वैल्यू हमने किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो स्पीड को हमने लेट किया x। अब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 1152 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्या इक्वेशन आई है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1152 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ेगा। इसको इससे c को, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। c और a को मल्टीप्लाई करते हैं। a की वैल्यू क्या है, यहाँ आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1152 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, 1152 होगा। अब हमने कोई दो ऐसी टर्म्स लेके आनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1152 आए, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आए। तो 1152 को हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 288 आएगा, फिर इसको 2 से फिर से करेंगे 144, फिर 2 से करेंगे 72, फिर 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर ये 3 से 3 और ये 3 और ये 1। अब हमने देखने हैं कौन से दो नंबर हमें मिले कि हमें उनको मल्टीप्लाई करने पर 1152 आए। अब हम देखते हैं 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो यहाँ ऊपर क्या बन रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो 36 और 32 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1152 मिलता है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 36x माइनस 32x माइनस 1152 इक्वल टू 0। 36x और माइनस 32x करेंगे, हमारे 4x आ जाएगा। 36x और 36 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1152 भी आ जाएगा। अब हम इसको इसमें से कॉमन लेंगे x को, तो यहाँ आ गया x प्लस 36। यहाँ दूसरी ब्रैकेट में भी x प्लस 36 ही आना चाहिए हमारे प्लस, तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा, बाहर माइनस 32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। ओके, अब इस ब्रैकेट को एक बार लिख देंगे x प्लस 36, इनको ज्वाइन कर देंगे x माइनस 32। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 36 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा और x माइनस 32 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ x आ जाएगा माइनस 36, x आ जाएगा यहाँ पे 32, ये 32 इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा 32। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कांट बी नेगेटिव, स्पीड क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम 36 को नहीं कंसिडर करेंगे, हम 32 को ही कंसिडर करेंगे। सो द स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्या आंसर आया है हमारा, इक्वल टू 32। ठीक है, 32 हमारा आंसर है। क्या स्पीड होनी चाहिए, 32 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, थैंक यू सो मच।